बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिन टेक्स्ट बुक और फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक है, चैप्टर नंबर 5, द मिरेकल ऑफ रेडियो। इसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन करते जाएंगे। द मिरेकल ऑफ रेडियो यानी रेडियो का मोजज़ा। मिरेकल मीन्स मोजज़ा। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो। ये टेलीग्राफ, ये तार जिसको बोलते थे पहले, टेलीग्राफ, टेलीफोन या रेडियो, ये तीन चीज़ें थी जो मवासलात में काम आती, कम्युनिकेशन के ज़रिए। द स्टोरी ऑफ द कॉन्क्विस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ 3 चैप्टर्स। बरकी तवानाई यानी बिजली की तवानाई के मवासलाती फतह की कहानी के 3 चैप्टर हैं, ये 3 बाब हैं। And the morals of the first and the second pale before the miracle of the third। और पहले की कामयाबी तीसरे के मोइज़े से पहले दूसरी की कामयाबी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज विद द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया के साथ या सारी दुनिया इन सर्कल घेरे में है, घेर ली है, एंड इंडेटेड और ग़ुलाम हो चुकी है इन 1000 ways, 1000 रास्तों से, 1000 तरीक़ों से, टू दिस मोस्ट मॉडर्न चाइल्ड ऑफ हर्मस। हर्मस के जदीद बच्चे, द मैसेंजर, जो कि मैसेंजर है। वी आर ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स वास्ट पॉसिबिलिटीज़। हम इसकी वसी मुमकिनात की शुरुआत में हैं। हम सिर्फ उसकी वसी मुमकिनात के शुरुआत में हैं। द नेम्स ऑफ 3 men, उन 3 आदमियों के नाम। एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज़, अ जर्मन और एक जर्मनी का, एंड एन इटालियन और एक इटली का। स्टैंड आउट फ्रॉम द मैनी हु हैव ओपन अप, वो कई एक में से ये खड़े हुए थे जिन्होंने खोले अप फॉर अस, हमारे लिए, दिस न्यू पैथ, ये नए रास्ते ऑफ प्रोग्रेस, कामयाबी के। यानी उन सब आदमियों में से वो लोग जो खड़े हुए हमारे लिए, जिन्होंने नए रास्ते, हमारी इस प्रोग्रेस के, इस कामयाबी के नए रास्ते खोले। पहला था जिनके जेम्स क्लार्क पहला, मैक्सवेल जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और हेनरिच हर्ट, दूसरे का नाम हेनरिच हर्ट है, और तीसरा है गोगलिल्मो मार्कोनी, और तीसरा उनमें से है गोगलिल्मो मार्कोनी। मैक्सवेल प्रोफेसाइड वायरलेस, मैक्सवेल जिसने वायरलेस की पेशगोई की, डिस्कवरिंग, दरियाफ्त करते हुए, इट्स प्रिंसिपल्स, उसके असूलों को, यानी उसके असूलों को उसने दरियाफ्त किया। हर्ट्स डिस्कवर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दोज वेव्स, और हार्ट्स ने दरियाफ्त किया उन लहरों को, और उन लहरों का उसको दरियाफ्त करने और उसका मुजाहरा किया, विच आर इट्स सीक्रेट, जो कि उसकी सीक्रेट्स थी। एंड मार्कोनी इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट्स, और मार्कोनी ने वो आला ईजाद किया, विच पुट दीज आइडियाज, जिसने इन आइडियाज़ को डाल दिया टू प्रैक्टिकल यूज़, एक अमली इस्तेमाल में। अ क्राउड ऑफ अदर ब्रिलियंट मैन, एक और शानदार लोगों का हजूम है, हैव मेड देयर डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस, जिन्होंने इसमें अपने मुख्तलिफ हिस्से डाले हैं। सर ओलिवर लॉज, उनमें से एक सर ओलिवर लॉज हैं, केम वेरी नियर टू डूइंग व्हाट मार्कोनी डिड, वो बिल्कुल उसके करीब थे वो कुछ करने के लिए जो कुछ मार्कोनी ने कर दिया। इंडीड, यकीनन, अ ईयर बिफोर, एक साल पहले, मार्कोनी इन्वेंटेड हिज इंस्ट्रूमेंट,
उसने अपना एक आला ईजाद कर लिया था. Lodge demonstrated the possibility of sending signal by these Hertzian waves. लॉज ने वो मुजाहरा किया उस मुमकिन को सिग्नल भेजने के लिए इन हर्टिजन वेव्स, इन लहरों के ज़रिए. यानी इन हर्टिजन लहरों की मदद से उस इम्कान को जिससे सिग्नल भेजे जा सकते थे उसका मुजाहरा किया. बट टर्न्ड एसाइड अंडर प्रेशर ऑफ अदर वर्क. लेकिन उसने अब इस काम को दूसरे कामों की दबाव की वजह से, ज़्यादती की वजह से इस काम को एक साइड पर रख दिया, न कर सका. प्रोफेसर रिगी, एक प्रोफेसर रिगी थे, मार्कोनी साइंस मास्टर, जो कि मार्कोनी के साइंस के उस्ताद थे. एक्सपेरिमेंटेड, उन्होंने तजर्बा किया इन द लेबॉर्ट्री में, एंड शोड, और उन्होंने दिखाया यंग मार्कोनी द पोटेंशियलिटीज. यंग मार्कोनी, नौजवान मार्कोनी की उसकी काबिलियत को उसको दिखाया. ओलिवर हेविसाइड, द इंग्लिश टेलीग्राफिक इंजीनियर, ओलिवर हेविसाइड जो कि अंग्रेज़ टेलीग्राफिक इंजीनियर थे, सब्सिक्वेंटली बाद अज़ां रिवील्ड, ये इंकिशाफ किया टू अस, हमें, द अमेजिंग फैक्ट, एक अजीब सच, दैट दीज वायरलेस वेव्स, के ये वायरलेस की लहरें, आर थ्रोन बैक टू द अर्थ, ये वापस ज़मीन पर फेंकी जाती हैं, फ्रॉम द टू करियस मिरर्स, तो पुरस्रार आइनों की मदद से, आइनों के ज़रिए, विच मूविंग इन द डेप्थ ऑफ द स्काई, जो कि आसमान की गहराइयों में मूव करती हैं, हरकत करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, सैकड़ों मील तक, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की ज़मीन की सतह से दूर. एक्ट एज ए काइंड ऑफ डबल साउंडिंग बोर्ड, वो ऐसा काम करती हैं जैसा कि दोहरी आवाज़ वाला कोई बोर्ड, या जैसे सेटेलाइट होती है. दीज आर, ये हैं, बट अ फ्यू ऑफ द मेन, उनमें से कुछ आदमी, हुज वर्क ऑल ओवर द अर्थ, तमाम सारी ज़मीन पर जिनका काम है, हैज़ ब्रॉट द मिरेकल, जिन्होंने इस मुआजिज़े को लाया, ऑफ वायरलेस के. These are but a few, ये हैं कुछ चंद आदमी जिन्होंने इस वायरलेस के मुआजिज़े को ज़मीन पर लाए, टू इट्स प्रेजेंट स्टेज, इसकी मौजूदा हालत में. बट द थ्री नेम्स स्टैंड प्री एमिनेंट, लेकिन उनमें से कुछ तीन नाम जो हैं वो नुमायाँ हैं. पहला नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, was born in 1831. जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो कि 1831 में पैदा हुए. अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक शानदार साइंसदान थे. विद द काइंड ऑफ इंट्यूटिव जीनियस, एक तख्लीकी जहनी किस्म के जीनियस. वी एसोसिएट विद न्यूटन, जिनका मुवाजना हम न्यूटन से करते हैं. He had a theory, उनके पास एक थ्योरी थी, that light and electricity were in some ways parts of the same thing. कुछ रास्तों से, कुछ तरीकों से बिजली और रोशनी की लहरें some way parts of the same thing, कि एक ही चीज़ के हिस्से होते हैं. यानी बिजली और रोशनी, ये थ्योरी उन्होंने पेश की कि बिजली और रोशनी बाज़ चीज़ों की देखने से या बाज़ चीज़ों से वो उनके एक ही चीज़ से निकलती हैं ये दोनों चीज़ें. और सम वेज पार्ट्स ऑफ द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ के हिस्से होते हैं.
बट हाउ टू प्रूव इट, लेकिन उसको प्रूव कैसे करते, उसको कैसे प्रूव किया जाता, साबित कैसे किया जाता। दिस माइट वेल हैव सीम्ड अ होपलेस टास्क, ये बिल्कुल ऐसा नज़र आता था, ये मुश्किल तरीन और नाउम्मीदी का ये टास्क था। Until he planned to measure the movements of the waves of electricity and those of lights, जब तक उसने रोशनी और बिजली की लहरों की पैमाइश का मंसूबा बनाया। For he felt sure, जिसके लिए उसने यकीन महसूस किया, that this electrical energy, कि ये बरकी कुव्वत did move in waves, कि ये लहरों की शक्ल में मूव करती, हरकत करती थी। Those forms which move through space in a regularly repeated shape, क्योंकि उसे यकीन महसूस हो रहा था कि बिजली की तवानाई लहरों की सूरत में आगे बढ़ती है, वो शक्लें जो खला में आगे बढ़ती हैं बाकायदा दोहराए जाने वाली शक्लों में। Could he give the wavelength, क्या वो उन लहरों की लंबाई उनको दे सकता था? The space between crest and crest, वो खला जो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक थी, एंड द फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी जो द टाइम इट टुक ईच वेव टू पास एनी गिवन पॉइंट इन स्पेस, जो खाली जगह में या स्पेस में वो वक्त जो एक लहर या वो लहर एक दिए गए नुक्ते पर पहुंचने में जो वक्त लेती थी। इन इस डे, उसके दिनों में, नो इंस्ट्रूमेंट हैड बीन मेड, कोई ऐसा आला नहीं बनाया गया था, विच को रजिस्टर, जो रजिस्टर करता, नोट करता, द इनॉर्मसली लॉन्ग वेव्स, जो इनके बहुत ज़्यादा लंबी बिजली की लहरों को। ऑल हिज वर्क, उसका सारा काम, देयरफॉर ताहम, ले, इन द रीम ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ कैलकुलेशन, उसके सारा काम का दारोमदार रियाजी के हिसाब किताब पर था। एंड द प्रोफेसी फ्रॉम दिस, और इससे जो पेशन गोई थी उस पर था। हिज ट्रिम्फ वॉज द डिस्कवरी, उसकी कामयाबी वो दरियाफ्त थी, दैट एज ही हैड होप, जिसका वो उम्मीद कर चुका था, लाइट वेव्स, रोशनी की लहरें, एंड इलेक्ट्रिक वेव्स, और बिजली की लहरें, मूव्ड एट द सेम स्पीड, एक ही रफ्तार से चलती हैं। समथिंग लाइक 2,99,792.5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी रोशनी और बिजली की लहरों की रफ्तार, चलने की रफ्तार जो है वो एक जैसी थी, वो एक ही स्पीड से थी, जो कि उसकी स्पीड क्या थी, 2,99,792.5 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। वायरलेस है, द अनडिस्कवर्ड, जो दरियाफ्त नहीं कोई थी, वॉज टू इस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन देम, इस वायरलेस ने इन दोनों के दरमियान ताल्लुक कायम कर दिया। 23 years आफ्टर, 23 साल बाद, मैक्सवेल हैड मेड दिस डिस्कवरी, मैक्सवेल ने इस दरियाफ्त को बनाया, या ये दरियाफ्त उसने किया। हेनरिच हर्ट्ज प्रूव्ड द ट्रूथ ऑफ हिज थ्योरी, हेनरिच हर्ट्ज ने अपनी थ्योरी को प्रूव कर लिया, उसकी सच्चाई को प्रूव कर लिया, साबित कर दिया। बाय दैट टाइम, उस वक्त, इट वॉज पॉसिबल टू मेक टेस्ट्स, उस वक्त मुमकिन था कि उसके करंट को टेस्ट विद इलेक्ट्रिक करंट को उसको टेस्ट किया जा सकता था, मुमकिन हो चुका था। ऑफ शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, छोटी फ्रीक्वेंसी पर, यूजिंग दीज, इसको इस्तेमाल करते हुए, ही रिवील्ड, उसने इंकशाफ किया, दैट द वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली की लहरें, बिहेव, वो बर्ताव कर रही हैं या बर्ताव करती थीं,
एग्जैक्टली एज अदर वेव्स इन नेचर डू, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेचर में दूसरी लहरें बर्ताव कर रही हैं। बट ऑल हर्ट्स कुड डू, लेकिन जो कुछ भी हर्ट्स ने किया was to demonstrate across the few meters of laboratory, वो एक लेबॉर्ट्री के चंद मीटर के अंदर ही उसका मुजाहरा कर सकता था। फॉर देयर, इसके लिए डिड नॉट येट एग्जिस्ट एनी इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए कोई भी ऐसा आला मौजूद नहीं था विच कुड मैग्नीफाई, जो कि उसको मैग्नीफाई करता, जो बढ़ा सकता द रिसीव्ड वेव्स, वो हासिल शुदा लहरों को विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ, काफ़ी ताकत के साथ, टू यूज़ देम, उनको इस्तेमाल करने के लिए, फॉर एनी काइंड ऑफ सिग्नल, किसी भी किस्म के सिग्नल के लिए। द न्यू वेव्स, ये नई लहरें, हर्ट्जियन वेव्स, दे वर कॉल्ड, उनको हर्ट्जियन वेव्स करार दे दिया गया, उनको पुकारा गया, इन ऑनर ऑफ देयर डिस्कवरर, उसको दरियाफ्त करने वाले के एजाज़ में, यानी उन लहरों का नाम, ये जो दरियाफ्त हुई थी उनका नाम हर्ट्जियन वेव्स रख दिया गया, जो उसके दरियाफ्त करने का नाम था। फाइनली आखिरकार इस्टेब्लिश द पॉसिबिलिटी, वो मुमकिनात इस्टेब्लिश हो गए, कायम हो गए, ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के मवासलात के, वायरलेस के मवासलात के वो इम्कानात कायम हो गए। अगेन देयर वॉज ए पाउस, फिर एक वक्फा हुआ। वाइल द राइट मैन केम, जब एक सही आदमी आया इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में, टू ब्रिंग दीज डिस्कवरीज, जो इन दरियाफ्त को लाता, ऑफ एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इन मुबहम साइंस को, इनटू द प्रैक्टिकल सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसान की अमली खिदमत के लिए, यानी इसको मुबहम साइंस को इंसान की अमली तौर पर अमली खिदमत के लिए उसको लेके आता। इन 1894, 1894 में, ओलिवर लॉज शोड, ओलिवर लॉज ने ये दिखाया दैट इट कुड बी डन, कि ये हो सकता था। एंड हैड ही परस्यूड, और उसने ये परस्यू किया था, दैट लाइन ऑफ रिसर्च, के रिसर्च की तलाश की वो जो लाइन है, जो लकीर है, माइट easily have added to his triumph this of practical radio। अगर तरतीब वाले सिलसिले को जारी रखा जाता तो अमली रेडियो की कामयाबी में इजाफा मुमकिन था, इजाफा हो सकता था। बट और इन इटाली, लेकिन इटली में, दूर इटली में, अ 20 years old साइंटिस्ट, एक 20 साला साइंसदान, हैड बिकम ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया, इस नज़रिए से वो वाकिफ़ हो चुका था। 20 साला वो साइंसदान जो है वो इस आइडिया से वाकिफ़ हो चुका था। गोगलिल्मो मार्कोनी was the son of an Italian father and an Irish mother। गोगलिल्मो मार्कोनी, जो कि इटालियन फादर, यानी जिसका बाप इटली का था और उसकी माँ आयरिश थी, विद हिज होम नियर बोलोगना, वो उसका घर था बोलोगना में, नियर, उसके नज़दीक। हिज मास्टर ऑफ फिज़िक्स, उसके फिज़िक्स का उस्ताद प्रोफेसर रिगी, जो प्रोफेसर रिगी था, हैड शोन हिम, उसने उसे दिखाया था, दैट द वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, के बिजली की बरकी लहरें, बिजली की लहरें, पास थ्रू द अर्थ, ज़मीन से जो गुजरती हैं, एंड जम्प्ड इंटरवीनिंग स्पेस, उस खाली जगह जो बीच में रुकावट आती है उससे जंप करती हुई, सो दैट देयर फेंट क्रैकल कुड बी हियर्ड, और उस जम की आवाज़, हल्की सी क्रैकल की आवाज़ वो सुनी जा सकती थी। इन अ रिसीवर, एक रिसीवर में, प्लेस सम डिस्टेंस, जो कि कुछ फासले पर रखा हुआ था, फ्राम द अदर एंड, जो कि उसके दूसरे सिरे पर था, ऑफ द वायर, वायर के। हर्ट्स हैड रिसीव्ड दोज, हर्ट्स ने उनको वसूल किया,
Another experiment of Professor Riggi, प्रोफेसर रिगी का एक दूसरा तजर्बा, told the same story, वो भी यही कहानी सुनाता था. He had 2 coils of wire. उसके पास 2 तारों के कॉइल्स थे जो कि उसने जिसने रखे थे डिस्टेंस अपार्ट, जो एक दूसरे से दूर रखे हुए थे. इन वन ऑफ देम, उनमें से एक, देयर वाज ए गैप ऑफ सेवरल सेंटीमीटर्स. उनमें से एक और दूसरे के दरमियान कई सेंटीमीटर्स का गैप था. एंड थ्रू दिस कॉइल, और इस कॉइल के ज़रिए, द प्रोफेसर सेंड ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो प्रोफेसर ने बिजली को इन कॉइल्स के जरिए, इन तारों के ज़रिए चार्ज भेजा. विद अ फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, एक बिजली की आग के शोले के साथ, द करंट जंप द गैप, उस करंट ने वहाँ से छलांग लगाई. एंड मोर मरेक्यूलियस स्टिल, और एक ज़्यादा मुआवजे के साथ, द अदर कॉइल ऑफ वायर लाइंग अपार्ट, जो दूसरी कॉइल जो कि इससे अलग रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, रिसीव द शॉक, उसने उस शॉक को रिसीव किया. सेंट आउट बाय द फ्लैश, जो कि उस शोले से भेजी गई थी. फ्रॉम एवरी एक्सपेरिमेंट, हर एक तजर्बे से, द सेम ट्रूथ, बिल्कुल वही सच, वाज अपेरेंट, जाहिर हुआ. इलेक्ट्रिक फोर्स, बिजली की ताकत, जबर की कुव्वत, डिड नॉट नीड, उसको ज़रूरत नहीं थी वायर्स की, टू कैरी इट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, जो उसको उठाती एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक. इट कुड जंप स्पेस, ये खाली जगह से छलांग लगाती थी, जंप कर जाती थी.